नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, इनकी एक सीरीज चलाई थी जिसमें आज हम लेके आए हैं इसका 5वां पार्ट। तो शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, गुड़ केदार मेला कहाँ आयोजित होता है। तो जो गुड़ केदार मेला है कहाँ आयोजित होता है, तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा। तो गुड़ केदार मेला लगता है अल्मोड़ा में लगता है, गुड़ केदार हो गया। गणनाथ मेला, गणनाथ। शाल देवी खोती मेला, तो शाल देवी खोती कहाँ लगता है, ये भी अल्मोड़ा के अंदर लगता है। सोमनाथ मेला, सोमनाथ, तो ये भी अल्मोड़ा के अंदर लगता है, तो अल्मोड़ा के अंदर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तहसील दी गई है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो भिकियासीण तहसील अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। बेताल घाट नैनीताल बिल्कुल सही है। बंगा पानी, तो ये पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। कंडीसैण, तो कंडीसैण पौड़ी गलत हो जाएगा। तो कंडीसैण कहाँ है, टिहरी के अंदर है, टिहरी। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है, 110 है। तो कौन सी तहसील कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चंद पुनेठा जी हैं। वर्तमान कौन है, अनिल चंद पुनेठा हैं। और पहले कौन थे, प्रथम, तो प्रथम थे आर एस टोलिया। और सूचना आयोग का गठन कब होता है, तो 3 अक्टूबर 2005 को होता है। 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। और आर के जैन कौन है, वर्तमान क्या है ये, तो वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर के जैन। और चंद्रशेखर भट्ट, ये कौन है, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त, उत्तराखंड के जो चुनाव आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलंगना नदी कहाँ से निकलती है। देखिए फ्रेंड, जो बिलंगना नदी है ये टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर। और टिहरी जो झील है, जहाँ पर बनी है झील, तो वहाँ पर किससे मिलती है, भागीरथी की सहायक है। यानी कि भागीरथी प्लस बिलंगना, तो इन नदियों के संगम पर बना है टिहरी बांध। बिलंगना, बिलंगना किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक है। और चौराबाड़ी से कौन निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। अलकापुरी बांक हिमनद से कौन निकलती है, अलकनंदा निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, भागीरथी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को मैनचेस्टर ऑफ हिल भी कहते हैं। तो पहाड़ों का जो मैनचेस्टर है किसे कहते हैं, तो काशीपुर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, काशीपुर को मैनचेस्टर ऑफ हिल्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देवगाड़, मिलोनगाड़, सुमालीगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं। तो देवगाड़, मिलोनगाड़ और सुमालीगाड़ किसकी सहायक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कोसी। और कोसी किसकी सहायक है, पश्चिमी रामगंगा की। तो सही उत्तर हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन हैं। ऐसे जिले जहां सबसे ज़्यादा एससी निवास करते हैं और ऐसा जिला जहां सबसे कम एससी निवास करते हैं। तो ऐसा जोड़ा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार और चंपावत। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है। तो चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, वानस्पतिक बगीचा, यानी कि वनस्पति जहाँ होती हैं उसका बगीचा। और इसी चरक संहिता में हिमालय के लिए क्या बोला गया है, तो हिम वन औषधि भूमि नाम, ये किसके लिए बोला गया है, तो हिमालय के लिए, हिमालय। अगर बात करें चरक संहिता, ये किसने लिखी है, महर्षि चरक ने, जो कनिष्क सम्राट थे उनके दरबारी थे ये चरक। और चरक ने क्या बोला है, वानस्पति बगीचा, और हिमालय के लिए हिम वन औषधि भूमि नाम। और उत्तरकुरु, उत्तरकुरु किसमें बोला गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरकुरु बोला गया है। और देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि, तो ये किसमें बोला गया है, तो ये ऋग्वेद में बोला गया है। किसमें, ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं के रंग बिरंगे चित्र क्या कहलाते हैं। तो मिट्टी से जो निर्मित रंग बिरंगे चित्र है उनको क्या कहते हैं, डिकारे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, डिकारे। शैली क्या होता है, पूजा की थाली में जो बनाए गए चित्र है, पूजा की थाली में शैली। और खोड़िया, दीवारों पर जो चित्र होते हैं, दीवारों पर उकेरे गए जो चित्र होते हैं, तो उनको खोड़िया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुंगराली दर्रा कहाँ स्थित है या किस जनपद में स्थित है। तो जुंगराली दर्रा कहाँ है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चमोली के अंदर। देखिए फ्रेंड, जुंगराली दर्रा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि नंदा देवी जो यात्रा है, नंदा देवी राजजात यात्रा कहाँ से होकर गुजरती है, जुंगराली दर्रे से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जहां नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2001, 2002 कन्फ्यूजन होती है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है, किस शासक द्वारा दारमा घाटी में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया गया। देखिए फ्रेंड, जो दारमा घाटी है वो पिथौरागढ़ के अंदर है, और उसकी बात हो रही है कि भूमि बंदोबस्त वहाँ पर किसने करवाया, तो वो करवाया था ऑप्शन बी, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने कहाँ पर करवाया था, दारमा घाटी में। देखिए फ्रेंड, जो कुमाऊं में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की थी वो रतनचंद ने की थी। शुरुआत किया था रतनचंद,
शुरू रतनचंद। और इसने कहाँ पर की थी? सोर क्षेत्र में, सोर क्षेत्र यानी कि सोर घाटी जो पिथौरागढ़ में भूमि बंदोबस्त सर्वप्रथम किसने कराया? रतनचंद। और पूरे कुमाऊं में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो वो कल्याण चंद जी थे। पूरे कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाया था कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई? देखिए फ्रेंड, जो टीडी नरेश हैं उनको अंग्रेजों द्वारा नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। तो कौन थे वो? कीर्ति शाह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और कब दी? 1901 में। 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी और सन 1900 में इनको 11 तोपों की सलामी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमोहन सिंह। अगर पूछे गढ़वाल जनजागरण का पिता तो तारादत्त गैरोला। गढ़वाल जनजागरण का पिता तो वो कौन है? जनजागरण के पिता तारादत्त गैरोला जी है। और बिशंबरदत्त चंदोला गढ़वाल पत्रकारिता के भीष्म पितामह। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? बिशंबरदत्त चंदोला। प्रश्न है, उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर के समय हुआ था? तो अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ है? एनसी स्टाइफ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कब हुआ था? 1928 में। ये गढ़वाल में हुआ था। गढ़वाल में अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में उत्तराखंड में गढ़वाल के अंदर हुआ था ये। और किसने किया था? तो किया था इबर्टसन ने। और कमिश्नर कौन थे? एनसी स्टाइफ। और किया किसने है? इबर्टसन। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो जो माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल की स्थापना की जा रही है वो पौड़ी के अंदर की जा रही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए फ्रेंड, जो कीर्ति चक्र प्राप्त करता है वो राज्य के पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी अजय वर्धन सिंह। अगर हम बात करें शौर्य चक्र तो शौर्य चक्र दिया गया जयकीरत सिंह को। शौर्य चक्र जयकीरत सिंह। और अशोक चक्र तो अशोक चक्र भवानीदत्त जोशी को दिया गया 1985 में। अशोक चक्र 1985। और दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय या पहले उत्तराखंडी तो वो थे दरबान सिंह नेगी। कब दिया गया? 1914 में। 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड, ये पुस्तक है किसकी? ऑप्शन सी हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत जी की है सल्ट पर कैसी बीती। बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास है 1937 में अल्मोड़ा जेल में लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो हमने इसमें कवर किए हैं। और ये जो आगामी एग्जाम है UKSSC UKPSC के जो एग्ज़ाम है उनमें महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो तब तक लाइक शेयर कमेंट इस सीरीज़ को हम आगे करते रहेंगे कंटिन्यू जब तक होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।